मेरा लाला चोरी नहीं करता है। देख आज मैं रंगे हाथ पकड़ा है उसे, अब क्या कहोगी मैं देखना चाहती हूं। अब क्या कहोगी मैं देखना चाहती हूं। यशोदा मैया दरवाजे पे खड़े होकर के उस गोपी की बात को सुनती है और मुस्कुराती है। गोपी ने कहा मैया तुम मुस्कुरा रही हो, लाला को डांटो अपने को। मैया ने कहा जरा घूंघट खोल के तो देख पीछे कौन है। पीछे जब मुड़ के देखा तो उसके देवर का हाथ उसके हाथ में था। उसके देवर का हाथ उसके हाथ में था। भगवान तो अंदर से माखन खाते हुए घर के अंदर से निकल के आ रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा मेरा लाला तो घर के अंदर माखन खा रहा है। उस गोपी को इतनी लज्जा आई कि मेरे हाथ में मेरे देवर का हाथ। वो गोपी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, वहां से भाग ली और पीछे से कन्हैया जी पहुंच गए सामने। बोले गोपी देख तूने मुझे पकड़ा, मैंने तुझसे मना किया, आज के बाद अगर तू मुझे तंग करेगी ना तो आज तो मैंने तेरे देवर का हाथ दिया, कल तेरे आदमी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। आज तो मैंने तेरे देवर का हाथ दिया है, कल तेरे आदमी का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। तरह तरह की लीलाएं भगवान करते हैं, आनंद देते हैं। एक बार तो ये हुआ महाराज, मटकी ऊंची बांधी गोपियों ने, मटकी ऊंची बांधी। अब जितनी बड़ी छड़ी थी उस छड़ी से भी ऊंची मटकी बांधी। अब देखा कि ये मटकी तोड़ी कैसे जाए, फोड़ी कैसे जाए, इसका मक्खन कैसे निकाला जाए, हाथ आएगी तो टूटेगी ना। सारे गोपाल बाल गोपाल एक दूसरे के ऊपर कंधे पर बैठ गए। ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और उसी समय गोपी घर में आ जाती है, नीचे वाले सारे ग्वाल बाल भाग जाते हैं, कन्हैया मटकी पर लटके रह जाते हैं। मदन गोपाल मटकिया पे लटके। मदन गोपाल मटकिया के ऊपर लटक रहे हैं, सारे ग्वाल बाल छोड़ के भाग गए। छोटे छोटे हाथों से वो छींके पे लटके हुए हैं। अब क्या करें। गोपी ने पैर पकड़े, नीचे उतारा और बिठाला घर में। बोले तू ये चोरी की आदत कब छोड़ेगा, तो ये माखन खाना है ना। और कन्हैया तो अब रोने लगे। बोले अब तो पकड़ा गया, दरवाजा बंद कर लिया, ताला डाल दिया, भाग भी नहीं सकता हूं, बस रोने लगे। गोपी का दिल पसीजा। बोले लाला तू रो मत, तो जितना माखन खाना है खा। माखन खाया बैठ के, और माखन खाने के बाद बड़े भोले बन के बोले कि गोपी मुझे जाने दे। रोने लगे। अच्छा तू रो क्यों रहा है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोल दिया। बोले तुझे जब माखन खाना हो तू यहाँ आ जाकर, मैं तुझे माखन खिला दिया करूंगी। भगवान कहते हैं चल चल अपना काम कर, जो आनंद चोरी करके खाने में है वो तुम्हारे खिलाने में नहीं है। चोरी करके खाने में जो आनंद है वो तुम्हारे खिलाने में नहीं है। ऐसी विभिन्न प्रकार की लीलाएं भगवान माखन लीलाएं पूर्ण करते हैं। सारे ग्वाल बाल गोपियां गोकुलवासी ये चिंतन करते हैं कि चलो कन्हैया थोड़े बड़े भी होने लगे हैं, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। पहले पूतना आई, सक्टासुर, तृणावत आदि ऐसे दैत्य यहां हुए आए। विचार किया कि कंस यहां बहुत उत्पात मचवा रहा है, हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो बोले कहां जाया जाए। बोले वनम बिंद्रावनम, वनम बिंद्रावनम। क्या सबसे बड़ा हमारा धन है हमारी गौएं।
उन गौओं के लिए वृंदावन से उत्तम और कोई जगह नहीं हो सकती। वहां बहुत हरी हरी घास है, बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, हमारी गौओं के लिए वहां पर भरपेट चारा है। अब हमें यहां से वृंदावन चलना चाहिए। सारे एक स्वर में बोले ठीक है, ठीक है, अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। पहले कहां ये लीलाएं हुई? महावन में, गोकुल में। ये जो लीलाएं हुई हैं ये गोकुल में हुई, महावन में हुई। सारे गोकुलवासी जब बोलने लगे अब तो वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सुंदर सुंदर वन है, गौओं के लिए पर्याप्त हरी हरी घास है, जमुना किनारा है। वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान को मैया ने तैयार किया। सारे गोप बाल, वहां की स्त्रियां दूध दही मक्खन छकड़ों के ऊपर रखा गया और वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। वृंदावन में समस्त गौओं को लेकर के हम कहा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की धरोहर क्या थी उसे समझ लो। भगवान की धरोहर थी गौएं। गौओं की सेवा किया करो। वृंदावन जाने का निश्चय भगवान ने तब किया, नंद बाबा ने तब किया कि देखा हमारी गौओं के लिए पर्याप्त वहां चारा है, घास है, हरा हरा वन है, उपवन है, शांति है। तब निश्चय किया जाने का। तो भगवान की धरोहर गौ हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहते हो, करते हो तो भगवान को प्रिय है उसका भोग भी तो लगाया करो। भगवान को गौ का मक्खन, गौ दूध दही ये प्रिय है। जैसा देवता होता है उसकी वैसी ही पूजा करनी होती है। जैसा देवता होता है वैसी पूजा करनी होती है। पहले से ही उचित स्थान तैयार कर लिया कर। जब विशेष लोग आते हैं तो विशेष लोगों के लिए विशेष जगह भी हमें रखनी चाहिए। एक दो बार भगवान का नाम लें। जब विशिष्ट लोग आते हैं तो हमें सम्मान भी करना चाहिए। एक दो बार भगवान का नाम ले लें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान की धरोहर गौएं हैं। भगवान जितना प्यार गौओं से करते थे शायद किसी से करते हैं। गौओं के लिए जीवन रहा भगवान का। जब तक ब्रज में रहे भगवान गौ चराते रहे। वृंदावन आ जाते हैं, बड़े होते हैं,
कन्हैया ने देखा कि मैया सारे बड़े बड़े ग्वाल गऊ चराने जाते हैं, मुझे भी गऊ चराने जाने दो मैया। मैया ने कहा लाला अभी तुम छोटे हो, अभी गऊ नहीं चराओ, बछड़े चराओ। भगवान सबसे पहले बछड़े चराते, छोटे छोटे। वो भजन भी तो ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, तो भगवान वो बछड़े चराते हैं। बछड़े चराने जाते हैं, सभी गोप वृंद ग्वाल बाल घर से कलेवा लेके जाते हैं, बोले वहीं बछड़े चराते हुए खाएंगे। लेकिन कंस के भेजे हुए उत्पात अभी शांत नहीं हुए। जो गोकुल में उत्पात हो रहे थे वो वृंदावन में भी होने लगे। बकासुर आया, बगुले का रूप बना करके ऐसे मुंह खोल के खड़ा हो गया। सभी लोग देख रहे हैं कि कोई गुफा है, इसमें हो सकता है, देखा जाए इसके अंदर क्या है। भगवान समझ गए ये राक्षस है। बकासुर की चोंच को ऐसे पकड़ा और पकड़ के फाड़ दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः किया। देवता पुष्प बरसा के बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान तरह तरह की वृंदावन में लीलाएं करते हैं। अघासुर, बकासुर, बत्सासुर। एक बार तो महाराज जब भगवान वो बछड़े चरा रहे थे तो एक अजगर का रूप राक्षस धारण करके ऐसे खड़ा हो गया मानो कोई कंदरा हो। और सारे ग्वाल वाल क्या चर्चा करते हैं, ये जो गुफा दिखाई पड़ रही है हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे अजगर ही साक्षात मुंह खोल करके हमारे सामने खड़ा है। और बीच में जो इसकी जिह्वा पीली पीली जो पट्टी है लाल लाल, वो लगती है कोई रोड हो, सड़क हो। और इसका जो ऊपर का जबड़ा है उसकी परछाई से ये नीचे लाल लाल रोड दिखाई देती है इसकी जिह्वा। सारे ग्वाल बाल चर्चा करते कहते हुए उस दैत्य के मुख में घुस जाते हैं। देखो जानकारी है, लेकिन ये पक्की जानकारी नहीं है कि ये दैत्य ही है, अजगर है। वो यही समझते हैं कि ये कोई गुफा है। ये तो वही बात तो हो गई, एक संत जी जंगल में भजन किया करते थे। बहेलिया आता है, रोज वहां से किसी न किसी पक्षी को पकड़ के ले जाता। बहेलिया का रोज का नेम था कि शाम को जाल बिछाना और वहां से पक्षियों को पकड़ना और लेके चले जाना। संत जी ने एक दिन देखा कि रे बहेलिया रोज आता है, पक्षियों को पकड़ के ले जाता है, चलो मैं पक्षियों को पढ़ाई देता हूं। उन पक्षियों को पढ़ाना आरंभ किया। वो सुग्गे के बच्चे थे, सुग्गा सुग्गी तोता। संत जी कहते हैं तुम सब पढ़ लो, ज्ञान अर्जित कर लो, तुम लोग जाल में फंस जाते हो, जाल में नहीं फंसोगे। उन्होंने कहा बहुत कृपा होगी आपकी अगर आप हमें पढ़ा दे तो। संत जी कहते हैं चलो पढ़ना आरंभ करो। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। इतना पाठ उन पक्षियों को संत जी ने पढ़ा दिया। और पढ़ते क्या है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं चुगेंगे। ऐसा वो बोलते हुए उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगले दिन बहेलिया आया, बहेलिये ने सोचा जाल डालू यहां पर। वो सारे पक्षी बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं चुगेंगे।
बहेलिए के मन में आया अब तो ये मेरे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, चलो मैं आगे कहीं जाके देखूं। वो आगे गया, उसके जाल में कोई पक्षी नहीं आया। जब शाम हो गई, जब घर वापस होने लगा, तो उसने सोचा चलो जो संत जी के आश्रम के पास में जो वृक्ष है, जिनको पढ़ा रखा था संत जी ने, उसी वृक्ष के नीचे हम जाल डाल के देखते हैं, शायद कोई पक्षी आ जाए। जाल डाला, दाना बिखेरे, और वो सारे पक्षी नीचे आके बैठ गए जाल के अंदर। बोलते जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। यानी खाते जा रहे हैं और फंसते भी जा रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं और फंसते भी जा रहे हैं। तो यहाँ सारे गोप वृंद यही चर्चा करते हैं कि मानो कोई अजगर ही साक्षात मुंह खोल के यहाँ बैठा है, कहते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। भगवान को देखा कि जिसको मुझे खत्म करना है वो तो भी मेरे अंदर आया ही नहीं है,